साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंती जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु बंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। ठीक है, तो श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम तो देखिए ध्वजग सूत्र, ये जो है बहुत एक विस्मित, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर सूत्र है। इसके बारे में बोल ही नहीं सकते कितना बल संपन्न ये सूत्र है, परित्र है, ये परित्राण है। तो इसमें ये सागात वर्ग संयुक्त निकाय में आता है, सागात वर्ग में। तो अतीत में बहुत सारे भिक्षु लोग, बहुत सारे भिक्षुनी लोग, बहुत सारे उपासक लोग, बहुत सारे उपासिका लोग ये सूत्र का उपयोग किया है। एक दो नहीं, बहुत सारे। ये इतना पावरफुल सूत्र उपदेश है। ये सूत्र का नाम है ध्वजग। ध्वजग मतलब झंडा का ध्वज अग्र। ध्वजग झंडा का अग्र के बारे में बताया गया देशना, धर्म देशना। तो सूत्र भी है, परित्राण भी है, दोनों है। ये भगवान बुद्ध उसको बताते हैं भिक्षुओं को। ये स्थिर भिक्षु लोग लिखते हैं, देखिए मैं यस्मान पाली छोड़ देते हैं। ये सिर्फ छोटा सा एक बात बताते हैं, जिसके अनुस्मरण करने से आकाश में भी और भूमि में भी सभी प्रकार के जितने भी प्रॉब्लम बाधा है, तो यक्ष चोर शत्रु आदि उत्पन्न हुए उपद्रव के जाल में फंसा हुआ है, तो सबसे मुक्त होने वाला ये बहुत बल संपन्न सूत्र है। और इसको आने वाला बाधाएं दूर होता है इस सूत्र से। बाधाएं मतलब जैसे में आगे हम बताएंगे, सूत्र शुरू करेंगे तो बीच में क्यों बोला जाता है, क्यों उपयोग किया है अतीत में भिक्षु लोग, हम बताएंगे। तो मैं पाली है, एवं में सुता। एवं में सुता मतलब उस समय भगवान बुद्ध, एवं में सुता ऐसा मैंने सुन, एकांत समयं भगवा में एक समय भगवान बुद्ध जी सावत्थियां विहरति जेतवने अनाथ पिंडिका से आरामे। श्रावस्ती, जो अनाथ पिंडिक सेठ जी दान दिया है, श्रावस्ती में एक विहार जिसका नाम है जेतवन, जेत कुमार का जमीन था इसलिए जेतवन, जेतवन विहार दान दिया है। वहां पर भगवान बुद्ध विराजमान थे, रुके हुए थे। तत्र को भगवा भिक्खु आमंते सी। फिर देखिए, भिक्ष भगवान बुद्ध बोले तत्र को भगवा, मतलब मैं वहां, भगवान बुद्ध उस समय भिक्षुओं को आमंत्रण करता है। तत्र को भगवा भिक्खु आमंत्रित, भिक्ख होती भिक्षुओं। भदन ते तिते भिक्खु भगवतो पच्चा सोसुम, भिक्षु भिक्षु लोग बोला जी भगवान जी भदन, कहकर भगवान को हाथ जोड़कर नमन करके मैं गौरव करके सब लोग आया, क्योंकि भगवान वो पुकारे भिक्षु इधर आओ, पुकारे। तो भदन ते तिते भिक्खु भगवतो पच्चा सोसुम भगवा एतद वोचे। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं उन भिक्षुओं को, एतद वोचे मतलब बोल रहे हैं, बता रहे हैं, भगवा मतलब भगवान बुद्ध। भूत पुब्बं भिक्खवे देवा सुरसंगाम। भिक्षुओं, भूत पुब्बम, भूत पुब्बम मतलब बहुत पूर्व समय में, बहुत पहले समय में, पूर्व काल में। भूत पुब्बम भिक्खवे देवासुर संग्राम, देव और असुर में संग्राम हो गया, फाइट हो गया बोलते हैं। देवासुर संग्राम समुप बुल्लो अहोसी, संग्राम छिड़ गया। अथ को भिक्षवे, तो भिक्षुओं, तब भिक्षु देखो क्या हुआ, सक्को देवानमिंदो देवे तावती से आमंती सी। शक्र देवताओं, जो शक्र देवेंद्र है देवताओं का अधिपति, वो सारे देवताओं को आमंत्रण करता है, आमंते से बुलाता है। बुलाता है मतलब संबोधित करता है, इधर आओ, मेरे पास आओ सब। सचे मारिसा देवानंद संगाम संगाम गताना। देखिए, सबसे पहले देखना चाहिए ठाकुर देवेंद्र कौन है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, ठाकुर देवेंद्र तावतीस देवलोक का अधिपति महादेवराज है। महादेवराज तावतीस देवलोक का, तावतीस देवलोक में देवराज बहुत सारे 33 देवताओं हैं, मुखिया। उन 33 मुखियाओं का ही मुखिया है, जिसको बोलते हैं ताव में शक्र देवेंद्र।
इस शाक्र देवलोक, तावतीज देवलोक सुमेरु पर्वत के ऊपर बोला जाता है, और असुर लोक है सुमेरु पर्वत से नीचे, ऐसा अट्ठ कथा में आता है। तो मनुष्य लोक में वो क्या पुण्य करके शाक्र देवेंद्र बना, आप लोग सुने होंगे, हम एक लाइन में सिर्फ बता देते हैं। उस बहुत अतीत समय में मगध नाम का मानव रहता था। वो मगध मानव बहुत 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 गुणवान था। वो इतना गुणवान था कि उसको उसका गुण का पुण्य इतना संचय हुआ, सोच नहीं सकते। मगध नाम का मानव कौन था? देखिए, सुनकर विस्मित हो जाएगा। हम लोग जैसा आम इंसान ही था। दिव्य लोक शाक्र देवेंद्र का अधिपति बनने का देखिए कितना विस्मित पुण्य है। वो मनुष्य लोक में रहते समय इतना गुण भरा हुआ। आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल का प्रॉब्लम है पुण्य करना नहीं, दान देना नहीं, गुण उत्पन्न करना। गुणवान बनना सबसे ज्यादा युद्ध के समान है। ये सहनशीलता, मैत्री, दया, प्यार, ये सेवा भाव, ईमानदार भाव, ये गुण, बहुत सारा गुण है। उसको उत्पन्न करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, हम मानते हैं। यही गुण ही उसको पुण्य को बढ़ाने नहीं दे रहा। और ये समाज भी वो गुण को दिन प्रतिदिन में जो मानव मानव एक समय मानव 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 लोगों का जो ह्यूमन राइट जो बोलते हैं, उसके प्रति बात कर करके करके लोगों को और घमंड, ईर्ष्या, नफरत, वैर बढ़ा दिया। हम वो मानते हैं। तो देखिए क्या हुआ। तो हम बताते हैं वो गुणवान कैसे हुआ। वो ताव तेज से दिव्य लोक में जाने का पुण्य देखिए विस्मित है। उसका गुण साफ करता था, जो जगह पे साफ करने जाकर कोई आदमी उससे मांग लिया, बेटा वो हमको दे दो, तो हाँ हाँ मम्मी जी आप ये जगह ले लीजिए। फिर एक जगह साफ करने के लिए कोई दीदी आके बोला, बेटा हम, भैया हमको जगह दे दो ना, तुम दूसरा जगह स्थान साफ करने का बनाओ, वो दे देता है। तीसरा जगह कोई आदमी आके मांगता है, अरे दे दो हमको, दे दिया। ऐसे 33 जगह का स्थान वो दे देता है। उदाहरण देखें तो कोई राजा बताए, जाओ तुम लोग जंगल में अपने अपने एक एक कट्ठा, एक एक एकड़ जगह तुम लोग को ही देते हैं, अपना साफ करके बना लो। तो वैसे में कोई साफ करने जाकर उसको कोई मांगेगा तो कितना मुश्किल है। लेकिन उनका गुण देखिए, पहले से शुरुआत से वैसा शुरू करके पुण्य, बाद में वो 33 लोग उनको सहयोग करके इतना बड़ा पुण्य करता है, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। बाद में बहुत बड़ा धर्मशाला बनाता है, लोगों को रहने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए एक शाला बनाता है। उसमें चारों तरफ पोखर रहता है, सुंदर से तैयार करता है, बहुत बड़ा बड़ा कॉलम रहता है, मछलियां रहता है, गार्डन रहता है, लोगों को सुविधा के लिए बनाता है। उसी पुण्य से वो दिव्यलोक तावतीज देवलोक का अधिपति बनता है। मेन कारण गुणवान। उनको में वास स्थान दान देने के कारण उनको एक नाम है वासव। वासव शाक्र देवेंद्र का नाम है। वो मघ मानव भी शाक्र देवेंद्र को प्यार से बोलता है, देवताओं। मघ मानव मतलब में मघवा नाम का मानव रहता था। मघवा, सॉरी सर, मघवा देवताओं लोग मघवा बोलता है, क्योंकि मघ नाम का मानव ही वो दिव्यलोक में गया, इसलिए मघवा बोलता है। और बहुत पुण्य में जमा किया है, इसलिए पुरिंदद भी उसको बोलता है, इतना दिल से पुण्य जमा किया। तो ऐसे बहुत सारा अच्छा कथा में हम लोग को डिटेल्स मिलता है। तो मनुष्य लोक में बहुत पुण्य करने में चतुर था वो, इसीलिए उसको दक्ष था, इसीलिए उसको कहते थे शक्र। देखिए शक्र देवेंद्र का अर्थ क्या है? में पुण्य करने में दक्ष लोगों को, चतुर लोगों को शक्र बोलता है अर्थ। तो देवताओं का नायक बनने के कारण देवानामिंद बोलता है। एक सहस्य नेतन, एक बार में 100 चीज बारे में सोच सकता है, उसके बारे में इतना क्षमता था शक्रदेव, इसीलिए सहस्य नेतन बोलता है। उनके पास वैशव महा वैजंत प्रासाद था, बहुत बड़ा महल, उसी पुण्य से मिलता है। उनके पास पांडुल कंबल आसन था, सिंहासन बहुत बड़ा। उनके पास नंदा नाम का उद्यान था, नंद नाम का पोखर था, बहुत सारा चीज था। उनका पुण्य से जन्म मिलता है। तो और असुर कौन होता है? वो देवताओं उसके बीच में सुख से, देवताओं का एक बहुत बड़ा चीज है कि उनमें बहुत में मनुष्यों से ज्यादा आयु, वर्ण, सुख, बल ज्यादा है। मनुष्य से ज्यादा गुण धर्म ज्यादा है देवताओं में। मनुष्य से ज्यादा में अच्छा स्वभाव देवताओं में है बोलता है। लेकिन असुर ऐसा नहीं है। असुर में गुण धर्म नहीं है, गुस्सा पे गुस्सा होता है, प्यार पे प्यार है। असुर लोग ऐसा स्वभाव बताया जाता है हट्टकथा में। तो उस समय
में क्या हुआ, अभी साकर देवेंद्र का शॉर्ट में बता दी। सचे मारिसा देवाना संग्राम गतानं उपजे भयं व छंबित तंग व लो महंसोवा। बोलता है सचे मार से देवताओं इधर आओ। दे देखिए देवताओं युद्ध कैसे करता है, इसे तलवार काटा काटी नहीं करता है। वो देवासुर में युद्ध बोलता है मन से कुछ तरीका से होता है करके, सामना सामनी से वो अलग तरीका से होता है। तो वो कुछ कारण पे हुआ था। तो बोलता है सचे मारी से देवताओं को बोलता है देवानंद संग्राम गतान, युद्ध हो गया, युद्ध अभी है, छिड़ गया है। उपज भयंग छम्बी तंग लो मांस, तुमको में युद्ध में भय आ सकता है, या संताप आ सकता है, या में डर आ सकता है, या कुछ मन बेचैन हो सकता है। ममेव तस्मिन समय ध्वजागम उन लोग के, या तो साकर देवेंद्र बोल रहा है मुझे मुझे मेरा झंडा को देख लेना, मेरा झंडा को देखते ही तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। बोलता है ममंग हिचो भिक्खवे ध्वजागं उन्लोकेतं यम भविष्यति भयं वा चाम्बि तत्तं वा लो महंसो वा सोपैसति। अगर मेरा ध्वज झंडा को देख लिया तो तुम्हारा अनिवार्य डर भय खत्म हो जाएगा। अभी कौन बोल रहा है, ये साकर देवेंद्र बोल रहा है। अभी कौन बोल रहा है, भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बोल रहा है कि ऐसे साकर देवेंद्र बोला। फिर बोलता है नोचे में ध्वजागं उन लोग के याद है, अगर तुम्हें मेरा ध्वज याद नहीं हुआ तो, मेरे ध्वज दिखा नहीं तो, याद नहीं हुआ तो, अथ प्रजापति से देवराज से ध्वजागम उन लोग के याद है, प्रजापति से महादेवराज है उनके अंडर में, उनको झंडा को याद करो। फिर बोलता प्रजापति से ही वो देवराज से ध्वजागम उन लोग कहता है हम भविष्य बैंगवा चामी तत्ंग लोमांसो सो पैसे थे। अगर प्रजापति से देवताओं का झंडा में ध्वज को देख लेगा तो तुमको डर भय संताप रोमांच पीड़ा सब दूर हो जाएगा, बोला। फिर बोलते नोचे प्रजापति से देवराज से ध्वजागम उन लोग के याद, अगर प्रजापति से देवराज ध्वज में याद नहीं हुआ तो, उसको नहीं देख पाया तो, याद नहीं हुआ तो, अथ वारुण से देवराज से ध्वजागम उन लोग के याद है, वारुण से देवताओं का ध्वज देखो। इसका तो वारुण देवराज भी है, जो देवताओं का अधिपति है कुछ बड़ा जगह पे। फिर भगवान बोलते हैं, फिर शक्र देवेंद्र देवताओं को बोलता है वारुणाथ से ही वो देवराज ध्वजागम उन लोग कहतंग याम भविष्यति भयंग व चाम्बि तत्तंग व लो महांसो व सो पैसति। अगर वारुणाथ से देवराज का ध्वज याद किया तो अनिवार्य तुमको बोल रहे हैं भय दूर संताप दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगा। बोल रहा है कौन, साकर देवेंद्र। यदि, फिर बोलता है नोचे वारुणा से देवराज से ध्वजागम उन लोग के याद है, यदि मैं वरुण देवराज का ध्वजा ना देखना दिखा तो, याद नहीं हुआ तो, अथ ईशानस्य देवराज से ध्वजागम उन लोग के याद है। ईशानस्य देवराज का ध्वज देखो, ईशानस्य ही वो देवराज से ध्वजागम उन लोग कहता, ईशानस्य देवराज का ध्वजा देखते ही यंग भविष्यति भयंग वा चाम्बिता तंग वा लो महंसो वा सोपाहिष्यति। वो देखते ही तुमको ईशाना दे ध्वज को देखने पर जो मन में भय है संताप है रोमांच है पीड़ा है सब दूर हो जाएगा। अब ये साकर देवेंद्र बोल रहा है किसको, देवताओं। अभी ये बता रहे भगवान बुद्ध भिक्षु। भगवान बुद्ध फिर बोलते तंखोपन भिक्खवे सक्कस्व देवानमिंद से ध्वजा गंग उन लोग कहता, बोलते हैं भिक्षुओं, भिक्षुओं में बोल रहे हैं तंखोपन, भिक्षु कहाँ पर है, तंखोपन भिक्ख साक्का सेवा देवानामिन ध्वजागम, हाँ तंखोपन में भिक्ख साक्का सेवा देवानामिन ध्वजागम उन लोग अगर शक्र देवेंद्र का ध्वज याद करके प्रजापति से देवराज ध्वजागम उन लोग कहता है, प्रजापति से देवराज ध्वज देखने पर, वरुण से देवराज ध्वजागम उन लोग कहते हैं, वरुण से देवताओं का ध्वज देखने पर याद करने पर देखने पर, ईशानस्य देवराज ध्वजागम उन लोग कहता है, ईशानस्य देवराज का ध्वज देखने पर यंग भविष्यति भयंग वक्षामि तत्तंग लोमांसो, सो पहिए था पिनोपि पहिए थे। देख लिया तो उसको, उन लोग को डर भय जो भी है
वो बोलते हैं भगवान बुद्ध, दूर हो भी सकता है, दूर नहीं भी हो सकता है, चांस बहुत कम है, बहुत कम चांस है, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। मतलब दूर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। तंग किस हेतु, उसका कारण क्या है, भिक्षु इसका कारण क्या है। सक्को भिक्खवे देवानमिंदो, भिक्षु शक्र देवेंद्र जो है वो अवीत रागो, उसका राग दूर नहीं हुआ मन से, काम वासना। अवीत दोषो, द्वेष मन से दूर नहीं हुआ। अवीत मोह, मोह मन से दूर नहीं हुआ, डर मन से दूर नहीं हुआ, भय मन से दूर नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति अवित अवित मोह भीरु क्षम भी उत्तरा से पलायती थी, वो खुद भागने का स्वभाव से युक्त है, तो वो खुद डरता है, तो खुद डरपोक है, तो खुद द्वेष है, तो खुद मोह है, तो खुद ही डर मन में है, तो उसके कारण दूसरे को कैसे डर खत्म होगा। मतलब भगवान में खुद डर है तो क्षम्भिता तो लोमा सो ये था भगवान में, क्योंकि कारण क्या है, वो डर खत्म ही नहीं किया बोला खुद। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, अहंचको भिक्खव एवं वदामि, भिक्षु हम तुम्हें ऐसा कहते हैं, ध्यान से सुनो, एवं वदामि ऐसा कहते हैं, बताते हैं। सचे तुम्हाकं भिक्खवे, सचे तुम्हाकं भिक्खवे मतलब मैं सच, यदि भिक्षुओं, हाँ यदि भिक्षु तुम्हें अरण्य गता न हुआ, जंगल में जाते समय, रुक्ष मूल गता न हुआ, वृक्ष के नीचे जाते समय, शून्यागार गता न हुआ, सुनसान जगह पे जाते समय, उपज भयं व छम्बि तत्तं व लोमहंसो वा, अगर तुम्हें मन में उत्पन्न हुआ भय और डर और संताप और रोमांच, कुछ भी टेंशन तकलीफ लगा, तो अकबक लगा, तो पीड़ा हुआ, तो मैं सुयंगपजे भयंग छम्बित लोमहंसो वा ममेव तस्मिन् समय अनुसरेयाथ, उस समय डर हुआ तो उस मुझे उसमें अनुस्मरण करो, मुझे याद करो। कैसे याद करना है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अरे वीडियो कट गया, कट हो गया, क्लिक हो गया उंगली से। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, कैसे याद करना, इति पिसो भगवान मतलब मेरे भगवान बुद्ध इस तरह, मतलब मेरे भगवान बुद्ध आराहंग है। इति पिसो, वो भगवान बुद्ध आराहंग है, आराहंग मतलब राग देश मोह नष्ट किए हैं, सम्मा संबुद्ध है, बिना गुरु के उपदेश चार अर्थ सत्य को बोध किए, विद्याचरण संपन्न है, जिस तरह आचरण था उस तरह विद्या था, जिस तरह विद्या था उसी तरह आचरण था, दोनों संपन्न है एक दूसरे से। सुगत और सुंदर निर्वाण मार्ग पे चले गए हैं, लोक विदु सारे लोकों के बारे में जान गए हैं, समझ गए हैं, बोध किए हैं, उन लोकों से मुक्त हो गए हैं। सुगत मतलब सुंदर निर्वाण मार्ग खोजने उस पे चले गए हैं, लोक विदु लोक के बारे। अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी, अति उत्तम पुरुषों को दमन करने वाले रथाचार्य जैसे होता है वैसा ही उत्तम सारथी गुरु है, सत्ता गुरु है, सारथी है। सत्ता देव मनुष्य नाम, बुद्धिमान देव मनुष्यों का गुरु बन गए। बुद्धो भगवती, बुद्ध बन गए, खुद बोध की, दूसरे को बोध करवाने का क्षमता रखते हैं। खुद दमन हो गए, दूसरे को दमन करवाने का क्षमता रखते हैं, धर्म उपदेश देते हैं। खुद निर्वाण पाए, दूसरे को निर्वाण पाने के लिए क्षमता रखते हैं, उसको बुद्ध बोलता है। भगवान मतलब बोलता है ये सब इतना अनंत दस बलधारी विशारद ज्ञानी आदि महाज्ञानों को मन में रखने का, धारणा रखने का शक्ति रखने वाले लोगों को भगवा बोलता है। एक तरफ से भाग्यशाली या भगवान विशेष बोलता है, भगवान का मीन। तो ये सारे गुणों को धारण करने में क्षमता है उनको, ऐसा नहीं कि ओवर डिग्री, ओवर होने के बाद लोग पागल हो जाता है, टेंशन होता है, पीड़ा होता है, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं होता। भगवान बुद्ध बोलते हैं, आजकल बहुत सारे लोग को बोलिए भगवान का गुण क्या है, 100 में से 99% लोग, इंडिया के लोग नहीं जानता है। जिस दिन भगवान के गुण नहीं जानता है तो उस दिन ईमानदार मन से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा, कदाचित नहीं होगा। जिस दिन मन में ईमानदार मन से श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ तो उस दिन ईमानदार मन से शील रक्षा नहीं करेगा।
मुश्किल हो दिखाने के लिए कर सकता है, या थोड़ा पुण्य चेतना से कर सकता है, और ईमानदार मन से पूरी तरह कंप्लीटली नहीं कर सकता। धर्म ज्ञान और ईमानदार मन से उत्पन्न नहीं कर सकता है। वो धर्म ज्ञान घमंड के लिए हो सकता है। क्यों? श्रद्धा नहीं है। किसके ऊपर? भगवान बुद्ध के ऊपर। भगवान बुद्ध का गुण क्या पूछने पे 99% लोग नहीं बताता। आप लोग जानना चाहिए, 9 गुण है। कोई पूछेगा भगवान का कितना गुण है, तो आप लोग बोलिएगा 9 गुण से भगवान को पहचानते हैं। वह इतिपिसो भगवा अरहं, इस प्रकार भगवान अरहं हुए, सम्मा संबुद्ध हुए, आदि। तो मामंग हियो भिक्खवे अनुसरता, मुझे भिक्षु बोलते हैं भगवान बुद्ध। हम्म, हाँ, ने ममंग मुझे अनुस्मरण किया में, जैसे में बोलेंगे तो उसका अर्थ देंगे तो मैं, मैं भिक्षु हूँ, तुम्हें मेरा अनुस्मरण नहीं हुआ तो, अन्य, तुम्हें मेरा अनुस्मरण नहीं हुआ तो यंग, नहीं, मेरा अनुस्मरण किया तो यंग भविष्यति, सॉरी सॉरी, नहीं आगे आता है। ममंग यो भिक्षा अनुसरता, मुझे याद किया तो यंग भविष्यति भयंग वा छम्बिता तंग वा लोमांसो सोपैते, तुम्हारे मन में जो भी भय है तो, डर है तो, संताप है तो, पीड़ा है तो, वो दूर होगा। विशेष डर, भय, संताप, रोमांच, मन अकबक लगता है तो वो सब दूर होगा। इसका मतलब कितना सुंदर है। बहुत सारे लोगों को अभी प्रॉब्लम वही है। कल भी एक लड़की आके बताया, बनते हम टीचर हैं बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्कूल का, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, डर है बहुत सारे लोगों से बात करने में, रास्ता में जाने से, उस सब चीज में। जिस किसी को डर ज्यादा है तो भगवान बुद्ध ये परित्राण के बारे में आगे बोलते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, हाँ में नोचे मांग अनुसरे याद है, अगर मुझे तुम्हें मैं याद नहीं हुआ तो, मुझे याद नहीं कर पाया तो तुम अथ धम्मंग अनुसरे याद है, तुम मेरा धर्म को अनुस्मरण करो, याद करो। कभी कभी अकबक में भगवान बुद्ध का गुण याद नहीं हुआ, टेंशन में, डर है, डर के मारे सब भूल जाते हैं, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं अगर धर्म मेरा गुण भूल गया तो तुम धर्म का गुण याद करो। किस प्रकार से? स्वाख्यातो भगवता धम्मो, भगवान बुद्ध का धर्म स्वाख्यात है, शुरू मध्यम अंत सुंदर है, सांदिटिक है, इस जीवन में फल देख सकते हैं, मतलब इस जीवन में लाभ उठा सकते हैं। अकालिक है, समय समय पे में बदलने वाला धर्म नहीं है, हर समय के लिए योग्य है, अतीत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, हर युग के लिए, हर काल के लिए ये धर्म भगवान का बताया हुआ। यही पासिक है। वो यही पासिक में किसी को बिना डर के शेर जैसा बोल सकता, आओ इस धर्म का लाभ उठाओ आप लोग। ओपन मतलब किसी को भी बोल सकता है। ओपन का मतलब भगवान खुद बोलते हैं जिस किसी को धर्म को देखना है तो अपना कर पहले देखो। ओपन को पाश्चात्यांग में दीप्ताब्य विनियोते, अपनाने के बाद उसके जितना क्षमता है अपने अंदर उससे लाभ उठा सकता है। जैसे जिसको पानी का जरूरत है, अभी गंगा नदी में पानी निकालता है, लेके जाता है। गंगा नदी तो अभी खाली है, पहले भरा रहता है, जितना चाहे उतना ले जा सकता है। वैसा ही भगवान बुद्ध का धर्म है, समुद्र जैसा बोलता है, वहाँ अनलिमिटेड ज्ञान बोध, अपना क्षमता। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं धम्मं हि वो भिक्खवे अनुसरतं यंग भविष्यति भयं वाचाम्बिता तंग वा लो महंसो वा सोपहिष्यति, अगर धर्म को धर्म को याद किया तो जो भी तुम्हारे मन में यंग भविष्यति भयं भय है तो, क्षम्भिता है तो, लो महंस है, मन इधर उधर भटक रहा है तो, पीड़ा लग रहा है तो, डर लग रहा है तो, वो सब दूर हो जाएगा। नोचे धम्मं अनुसरे याते, अगर धर्म को अनुस्मरण नहीं हुआ तो, याद नहीं कर पाया तो, अथ संघं अनुसरयात, तुम्हें धर्म अनुस्मरण नहीं कर पाया तो तुम किसको अनुस्मरण करो? संघ को अनुस्मरण करो, याद करो। संघ को, कैसे संघ को अनुस्मरण करना बहुत सारे लोग को पता नहीं। आजकल लोग संघ के नाम से धज्जियां उड़ा दिया। धज्जियां उड़ा दिया मतलब बहुत खेल खेल रहा है। एक तो खेल है ये 10 दिन का शिविर का, एक तो खेल खेल रहा है ये 10 दिन का शिविर का, दूसरा खेल खेल रहा है बिना किसी का गुरु नहीं, अपना मन मौजी चीवर पहन के जा रहा है। और तीसरा खेल खेल रहा है
में बहुत में सीलों को भंग करके तो संघ को अपमानित हो रहा है इसके कारण, बहुत सारे जगहों पे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जो संघ लोग हैं उनको, उनके लिए सुरक्षित प्रदान करना। क्योंकि हम लोग देखते हैं सब चमक रहा है, सब चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है, सब चमकने वाला चीज हीरा नहीं होता है। वो बात समझना चाहिए। कोई फेमस होने मात्र से, 10 जगह जाने मात्र से सब एक है करके मत सोचिए। संघ बोलते ही हम लोग मन में आना चाहिए, अरे ये भंतेजी भी कैसा हो कोई दिक्कत नहीं, हमें अभी संघ को अनुस्मरण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बनते, अरे हम यश बनते, अरे हम पुण्य बनते, अरे गुणानंद बनते, अरे निरोध बनते, अरे यश सुयश बनते, अरे मेरा भय दूर हो जाए। कभी दूर नहीं हो, हम अपने डरते। तो हम लोग संग को लेकर हम लोग को नहीं याद करना चाहिए, अरे यशवंती कितना हिम्मत है, अरे गुणानंद बनते कितना हिम्मत है, वैसा हमको हिम्मत आ जाए, नहीं। सोचना चाहिए, अरे सारीपुत्र बनते कितना हिम्मत है, कितना डर भय उनके मन में नहीं था। मुगलन बनती, आनंद बनती, महाकाश्य बनती, उन लोग संघ का रोल निभाता है, संघ का में इमेज निभाता है, संघ का स्थान लेते हैं, संघ का आसन पे बैठे हुए हैं। हम लोग तो पीछे हाथ जोड़कर चीवर में लटके हुए हैं उन लोग। हाँ, हम भी चिपके हुए हैं उनका चीवर में, बस कब छूट जाएगा पता नहीं। लेकिन मन में अधिष्ठान श्रद्धा है, इससे चिपके हुए। अगर धर्म बोध नहीं की तो हम भी फेंका जाएंगे, अगर उस चीज को लाभ नहीं उठाएंगे तो फेंका जाएंगे। लेकिन हम संघ का शामिल है, संघ में, संघ में अंतिम स्थान में भिक्षु संघ में, क्योंकि उपसंपदाशील शुद्ध रूप से है तो उस संघ के अंदर आता है। तो बोलते हैं सुपटिपन्नो भगवतो शावक संग, भगवान बुद्ध का श्रावक सुपटिपन्न, सुन पटिपन्न मतलब चले गए, सु मतलब सुंदर, पटिपन्न मतलब सुंदर मार्ग पे चले गए, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे। सुपटिपन्न, नहीं नहीं, राग देश मोह नष्ट करने के मार्ग पे हमको याद है। सुपटिपन्न, जिस चीज से राग देश मोह नष्ट होता है वही मार्ग सुपटिपन्न है। उजुपटिपन्नो भगवतो शावक, उजु मतलब रिजु, रिजु मार्ग क्या है, आर अष्टांगिक मार्ग, रिजु मार्ग है, निर्वाण मार्ग, सीधा मार्ग, इस मार्ग पे चले गए। न्याय पटिपन्नु, चार आर सत्य को बोध, न्याय, न्याय क्या है, दुखे ज्ञानम, दुख समुदय ज्ञानम, दुख निरोधे ज्ञानम, दुख निरोध गामी पटिपदा ज्ञानम, सत्य न्याय है, वही न्याय है। बाकी सब हम लोग फंस कर मोह में है। तो वो बोल रहे हैं न्याय पटिपन्नो भगवान का श्रावक संग चार आर सत्य को बोध करने पे रास्ता पे चले गए। सामीची पटिपन्नो भगवतो श्रावक संग, भगवान बुद्ध का श्रावक संग सामीची पटिपन्न है। सामीची पटिपन्न मतलब में सुंदर तरीका से बुद्ध वचन को उसी प्रकार से देने देने वाले हैं, उसी प्रकार से बताने वाले उन अरहंत मुनिगण, अरहंत महामहिमवंती जैसे श्रीलंका में धर्म लेकर गए, उन लोग से, अरहंत लोग से कभी मिस्टेक नहीं हुआ। मिस्टेक तो हम लोग से होता है बोलने में, उन लोग से मिस्टेक नहीं हुआ। इसीलिए मैं ये मैं इसीलिए सूत्र उपदेश सब सही है। लोग खिचड़ी बना के बोलता है तो उसमें दोष है। तो भगवान का श्रावक संग सुपट बना, चारों दिशा में धर्म बांटते हैं उसी प्रकार, इसलिए सामी चिपटी पाने बोलते हैं। यदि धन चत्तारी पुरी से युगानि में, यदि धन चत्तारी, यदि धन चत्तारी वो चार, पुरी से युगानि चार युगल है। व्यक्तिगत देखेंगे तो चार है, चार ही पार्ट है, सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, आरहत। लेकिन पुद्गल के रूप में देखेंगे तो भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक एक और डिवाइडेड करेंगे तो उसको व्यक्तिगत देखेंगे तो वो सोतापन होने वाला लोग है, सोतापन नहीं हुआ लेकिन होने के लिए ट्राई कर रहा है, उन लोग भी संघ में है। सोतापन हुआ लोग, इसको अट्ठपुरी से पुद्गल बोलते हैं, आठ पुरी से पुद्गल, इसमें युगल में पूरी चार है, पुद्गल में आठ है। तो आठ कौन है, सोतापन होने के लिए कोशिश कर रहा है दिल से, तो वो है संघ में। सोतापन हुआ लोग, साकदागामी होने के लिए कोशिश कर रहा है, साकदागामी हुआ लो, अनागामी होने के लिए कोशिश कर रहा है, अनागामी हुआ लो, अरहंत होने के लिए कोशिश कर रहा है, अरहंत हुआ लो। उन लोग आठ पुरी से पूतगल है। ऐसे भगवतो श्रावक संग, भगवान का श्रावक संग ऐसा है। ऐसे भगवतो श्रावक संग, आहु नहीं है भगवान का श्रावक संग, आहु नहीं है। आहु नहीं है मतलब दूर,
कितना भी दूर क्यों ना भगवान बुद्ध बताते हैं, मत डरो, मत सोचो, मत टेंशन लो, तुमको जाने से कोई घाटा नहीं है। आप श्रीलंका में जा रहे हैं भिक्षु संघ को भोजन देने सोचिए, थाईलैंड में जा रहे हैं मिलने के लिए, वंदन करने के लिए, एक भी घाटा नहीं है। कोई बोलता है तो मूर्ख है। बर्मा में कोई जा रहा है भिक्षु संघ को दर्शन करने के लिए, तो भगवान बुद्ध को दर्शन करने के लिए, तो भिक्षु संघ का गुण ही स्पेशल है, आहू नहीं है। आप 1 करोड़ खर्चा करके स्पेशल जहाज से भी गए तब भी वो पैसा आपको पुण्य के रूप में रिटर्न आएगा। वो पुण्य के रूप में रिटर्न आएगा। क्योंकि हम आहु नहीं ये गुण को गौरव करने जा आहु नहीं ये गुण को गौरव करने जा रहा है। हमारे भगवान बुद्ध श्रावक संघ आहु नहीं है, पाहु नहीं है। मतलब कहें अमेरिका से भिक्षु संघ को बुलाना है, 50,000 लग रहा है, सीलवान गुणवान है, बहुत न्यायाधीश है, मत डरिए, बुला लीजिए। वो एक एक पैसा आपको सेव हो रहा है, एक एक पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पुण्य के लिए, वो इन्वेस्ट आपको उसको 1,000 लाख गुना करके फल देगा। पाहु नहीं मतलब कितना भी दूर क्यों ना हो, बुला सकते हैं। पाहु नहीं मतलब आगंतुक के रूप में आता है, तो सबसे आगंतुकों में से सबसे आगंतुक बड़ा आगंतुक है वो श्रावक संघ, इसलिए पाहु नहीं बोलता है। आज भी गांव में पाहुन पाहुन बोलते हैं। दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य मतलब दक्षिणा देने में सबसे अग्र स्थान है भगवान का श्रावक संघ। अंजलि करनी मतलब हाथ जोड़कर नमन करने में सबसे अग्र स्थान है। मतलब हाथ जोड़कर नमन करने की योग्य है, वो है भगवान का श्रावक संघ। चाहे कितना भी बड़ा डिग्री, कितना उम्र क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, संघ को झुकने से पुण्य मिलता है, क्योंकि उनमें क्वालिटीज है। देखिए अंजलि करणी अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम लोका साथी। अनुत्तर, उत्तर मतलब उत्तम, अनुत्तर मतलब अति उत्तम, श्रेष्ठ। पुण्य क्षेत्रम, पुण्य का क्षेत्र है, लोक का साथी, लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में। देखिए अनुत्तर पुण्य था। फिर भगवान बोले संघं ही वो भिक्खवे अनुसरता। भिक्षु अगर संघ को याद किया तो यंग भविष्यति भयं वाचाम्बिता तंग वा लो महंसो वा सो पहिष्यति। तुम्हारा जो भय, डर, रोमांच है, सब दूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तंग किससे है तू, ऐसे क्यों भिक्षु हो? क्यों खत्म हो जाएगा? पता है क्या? भगवान को बोलता है, नहीं नहीं, उसमें नहीं है, उसमें सिर नहीं लाता है, पता नहीं। तथागतो भिक्खवे, भिक्षु तथागत, अरहं सम्मा संबुद्धो, वो अरहं सम्मा संबुद्ध है, अरहं है राग देशों को नष्ट की, बिना गुरु के उपदेश ज्ञान को, वीत राग हो, वो राग से विरत है, वीत दोष हो, द्वेष से विरत है, दूर छोड़ दी पूरी तरह से, वीत मोह, मोह से विरत है, अभीरु, कभी किसी से नहीं डरते हैं, अक्षम भी, कभी मन बेचैन नहीं होता, अनुत्रासी अपलाई थी, कभी भी छोड़कर भागने वाले नहीं है बीच रास्ता से। लेकिन शक्र देवी बीच रास्ता से भाग सकता है, डर भय मन में है, संताप हो, सब कर सकता है। लेकिन तथागत ऐसे कभी नहीं करता है। तथागत के मन में अंश मात्र एक दाना जैसा भी भय रोमांच नहीं है। इसीलिए तुम्हें में डर भय खत्म हो जाएगा, भगवान बुद्ध बताए। अनुत्रासी अपलायति इदमोच भगवा, भगवान इस तरह बता के इदं वत्वा सुगतो, सुगत फिर बताते हैं तथागत भगवान बुद्ध, अथा परंग एतद वोच सत्था, शास्त्रा गुरु फिर भगवान बुद्ध इस प्रकार से गाथा के रूप में बताते हैं। अरण्य रुक्ष मूले व शून्यागारे व भिक्षवो, भिक्षु अरण्य में जाते समय, शून्यागार रुक्ष मूल के जाते समय, शून्यागारे व भिक्षु अनुसरेत संबुद्धं, संबुद्ध को अनिवार्य याद करना, अनुसरेत संबुद्धं भयं तुम्हा कनोसिया, भय ऐसा चला जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा, भय दूर हो जाएगा। देखिए हमको कितना सत्य है, हम बता देते हैं। जिस दिन हम बुद्ध रश्मि का प्रवचन देते थे, तो हमको इतना डर लगता था शुरू में, क्योंकि हम प्रवचन दिए नहीं थे, और हम अपना क्यों घमंड बताएं, हम सच्चाई बता रहे हैं। और पढ़े नहीं, तो उस समय 2 साल सेवा बना स्तूप बनाने में हम सेवा कर रहे थे, बहुत बड़ा स्तूप, अब एक भी किताब पढ़ने को मौका नहीं। फिर गुरुजी बोले प्रवचन दो, तो हम बोले गुरुवंती बहुत डर लग रहा है, हमको याद ही नहीं क्या बोलना है, कैसे बोलना है। फिर गुरुवंती बोले कि किसी भी तरह ट्रेनिंग हो, कोशिश करो। फिर कोशिश की, पूरा एक लिख के थे, क्या बोलना है क्या बोलना है, 100 बार वो पढ़ते थे। फिर भी डर कैमरा के साथ, फिर भी डर। फिर आप गुरु बंती को कैसे बोले? आप जाकर बड़ा बंती के पास बोले, बंते जी गुरु बंती प्रवचन देने के लिए बोले,
हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको बहुत डर लग रहा है। एक बार गए, पूरा खराब हो गया, खिचड़ी हो गया। हमको अब कुछ नहीं कर सकता, हमको मुश्किल है। फिर बड़ा बंटी बोले ऐसा है तो यस, तुम जाओ बोधिरिश के पास। हम बोले जी बंटी जी। जाकर ध्वजग सूत्र पाठ करके ही तुम कैमरा रूम में जाना। बोले जी जी बंटी। उसके दिन से हम रेगुलर जब भी कैमरा रूम में जाते थे, रिकॉर्डिंग रूम में, ध्वजाग सूत्र अकेले जाके हम पाठ करते थे। पूछता कहाँ जा रहा है धूप में, बोलते हम आ रहे हैं बोधिरिश को वंदन करके थोड़ा। फिर जाकर वंदन करके पाठ करके अकेले आते थे, ध्वजाग सूत्र पाठ करके हम ये कंठस्थ कर लिए ध्वजाग सूत्र पाठ करके आकर फिर मैं प्रवचन के लिए बैठते थे। एक बार दो बार थोड़ा थोड़ा कम होते गया, अभी डर ही नहीं लगता। तो कितना सत्य है। अभी कोई भी बोलेगा तो हमको डर नहीं लगता बोलने। तो कितना बल है उस चीज में, हम अपना घमंड नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अनिवार्य, हाँ, बहुत आशीर्वाद है ये ध्वजग सूत्र में। भगवान बुद्ध बताए भयान तुम्हा कनोसिया, ऐसा चला जाएगा कि तुम पता भी नहीं चलेगा दिल से में भय निकल जाएगा। होगा ही नहीं, भय आएगा ही नहीं, बोले भगवान बताए। नोसिया मतलब आएगा ही नहीं, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। नोचे बुद्धन से रही आते लोक जे ठन नारासवम। नोचे बुद्धन, अगर बुद्ध को से रही आते याद नहीं हुआ तो, कौन सा बुद्ध है? लोक जेठन, जो लोक में ज्येष्ठ हो गए, नारा सब नरों में उत्तम बन गए, उनको याद नहीं आया तो तुमको बाई चांस अत धम्मन से रही आते। धर्म को अनिवार्य याद करना भिक्षु। अत धम्मन से अनुसरे आते, क्यों नीया निकं सुदेशिता। अत धम्मन से रही आते नीया निकं सुदेशिता। उनका धर्म को याद करने से मैं, उन धर्म में ऐसा गुण है कि सोच नहीं कर सकता है। क्योंकि वो निर्वाण को में ले जाने वाला जो धर्म है नियानिका सुदेशिता, जो नियानिका मतलब निर्वाण तक ले जाने वाला सुंदर तरीका से बताया हुआ जो धर्म है, उस धर्म को अगर याद नहीं हुआ तो, नोचे धम्म से याद हुआ तो डर खत्म। अथ अथ नोचे धम्म से अगर वैसा धर्म याद नहीं हुआ तो जो निर्वाण मार्ग पर लेकर सुखी करता है, अथ संगम से याद है, उस संघ को अनिवार्य याद करो। पुण्य खेतंग अनुत्तरंग, जो पुण्य का खेत है पूरे दुनिया में। एवं बुद्धं सरंताना, में उस प्रकार से ऐसे बुद्ध, ऐसे एवं ऐसे बुद्ध, बुद्धं सरंताना में स्मरण नहीं हुआ तो, न, न ऐसे बुद्ध, सॉरी सॉरी, ऐसे एवं बुद्धं सरंताना, ऐसे बुद्ध को स्मरण करके धम्मं संगं सभी को, धर्म और संघ को भी साथ में स्मरण करके, भयं व चंबिता तंग लो मांसो नहेस्यति, जो भी भय संताप रोमांच है वो नहीं होगा भिक्षु। हम आश्वासन देते हैं, बुद्ध वचन कभी झूठ नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग को डर दूर नहीं हो रहा है, मतलब दिल से भगवान को याद नहीं कर पा रहा है। हम लोग का डर भय दूर नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिल से धर्म को याद नहीं कर पा रहा है, दिल से संघ को याद नहीं कर रहा है। हम लोग ऊपर से बोलते हैं इति विश्व भगवान समा, लेकिन याद कर रहे हैं भूत 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 कर रहे हैं। याद कर रहे हैं अंदर से भूत को, ऊपर से इति विश्व याद कर रहा है, कैसे जाएगा? हाँ ऐसा है। बंसी भूत 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 इति विश्व, भूत है भगवान, बंसी बंसी हमको कितना बार बोला। तो भूत को याद कर रहा है, प्रेत 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 और यक्ष यक्ष जानो जानो, पूरा उन लोग को गुण गा रहा है अंदर अंदर से, अंदर दिल से उन लोग को याद कर रहा है। ऊपर से विश्व भगवान सम्मा संबुद्ध पूरा चिल्ला रहा। नहीं, दिल से याद करना, अरे मेरा भगवान बुद्ध ऐसा है, अरे मेरे भगवान बुद्ध है, मेरे भगवान बुद्ध अरहंग है सम्मा संबुद्ध। उनको याद करने से अनिवार्य दूर होगा। हम मर जाए देखेंगे, लेकिन दूर नहीं होगा, कैसे हो ही नहीं सकता। मेरा भग बुद्ध वचन कभी गलत नहीं हो सकता करके मन में कॉन्फिडेंस लेवल लेके इति भी सुगा के देखिए, नहीं दूर हुआ तो हमें बोलिए। हम एक समय था जंगल में जाते थे, इतना डर लगता था। तो हम जब बच्चा समय हिंदू थे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते जाते थे। इतना हमारा एरिया का घर में एक एरिया में जंगल छोटा था, उसके बीच जंगल में तो दो चार जामुन का पेड़ था, सब बोलता था उस पे भूत रहता है। धीरे धीरे रात में जाते थे तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ के जाते थे, नहीं तो ये या देवी सर देवी का गाथा हम पूरा कंठस्थ किए थे, देवी देवता का जो गाथा, और जाते थे जय जय हनुमान जय को पूरा दौड़ते थे। लेकिन डर खत्म ही नहीं हुआ। जब धर्म मिला तब भी बचपन ही थे। उस समय हम इति विश्व भगवान हम उस समय भी बोलते थे, दौड़ के भागते थे इति विश्व बोलते हुए। लेकिन डर खत्म हुआ कि नहीं याद नहीं है, लेकिन पैर से पैंट उठाते थे, इति विश्व भगवान हम करके भागते थे हम। लेकिन पहुंच जाते थे, पार कर लेते थे, चार पांच जामुन का पेड़ था उसके बीच से रास्ता से, अंधेरा होता था, लाइट नहीं लगा होता। तो ऐसे, लेकिन अनिवार्य
प्रूफ है हमारे पास, ऐसा बहुत सारा घटना है। क्योंकि भिक्षु लोग बताए हम लोग को कि हम जंगल में अकेले रहते हैं ध्वजा के सूत्र का पठन करके। हम बोले बंटी डर नहीं लगता है क्या बंटी सब? उनको तो डर लग रहा है, चूं 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 क्या क्या कीड़ा बोलता है आपको पता है? जंगल में हम लोग गए ना, तो आवाज किसी का नहीं है, कीड़ा का आवाज है, चाय चूं छिम चूं खा चूं, और चिड़िया का आवाज है। और बाहर जाने के बाद क्या क्या बोल रहा है कुछ डर लगता है। उन लोग का आवाज से लगता है बंगलो अलग ही। लेकिन बंटी से हम पूछते डर नहीं लगता है कि इतना ऊपर रहते हैं अकेले, कोई आसपास में कुटिया नहीं है? बोलता है हम भगवान को दिया जला के ध्वजा के सूत्र पठन किए, कैसे डर लगे? हम ऐसा डर नहीं लगता है, आज से थोड़ी डर रहे हैं। तो ऐसे बोलने के बाद हम लोग को बाप रे कितना सा अच्छा है श्रद्धा। तो हम लोग को वो श्रद्धा लाना चाहिए भगवान वेद के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति। अनिवार्य डर भय खत्म हो, एग्जाम देने से पहले या कुछ करने से पहले डर आता है तो ध्वजा सूत्र का पठन करके जाइए, बहुत कंट्रोल आएगा। इसीलिए हम पूरा आशीर्वाद करते हैं। ये ध्वजा सूत्र का महापरित्राण, ये अष्ट महापरित्राण में एक आता है ध्वजग सूत्र परित्र। अष्ट महापरित्राण में रतन सूत्र, करनी में सूत्र, कंद प्रीत, अंगुलीमाल प्रीत, मोर प्रीत, जिसमें से ये महापरित्रों में से एक आता है ध्वजा प्रीत। अल्टरनेटिव एक है। तो ये महापरित्राण आज जो सुनकर पाठ करके, असली में पाठ करना चाहिए एक बार, लेकिन पाठ करने के लिए समय नहीं मिला। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सूत्र का पठन करेंगे। इसी पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, बाधा दूर हो, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमः।